Hello my dear student, how are you? I hope all of you best. I welcome to all of you in this video session. स्टूडेंट्स हमने क्लास 7th का J10 चैप्टर जो डिलाइट टेक्स्ट बुक है इंग्लिश का वो हमने पढ़ लिया था. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 11th chapter number and your chapter name is January night. Okay student, let us see in your textbook. Be carefully, okay, and you have to pay attention, then you have to understand better way. Okay, let us see students. Yes, first we have to know that student what is the theme of this story. Yes, and this story A January Night, this theme is the self-esteem. Students, you know that what is mean by self-esteem. Students, self-esteem is nothing but it is the self-respect. You have to how to take to self-respect and how to take self-respect to yourself and how to give respect to others. Okay, to all things we have to understand in this video. So you have to first you learn, you have to pay attention, you have understands what is mean by poverty. Yes, poverty means that students we didn't get what you want to, you can't fulfill your needs. And what is your basic needs? Yes, रोटी कपड़ा एंड मकान. यस, अगर आपको खाने के लिए रोटी है, आपको रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े हैं, यू आर नॉट पॉवर्टी, यू आर नॉट पुअर. ओके, तो रोटी कपड़ा और मकान, दिस इज़ अ वेरी बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन लाइफ. तो इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट द पॉवर्टी. यस, डू यू थिंक पॉवर्टी इज़ द क्रूएल? क्या आप सोचते हो कि जो पॉवर्टी है वो क्रूएल है? डिस्कस योर व्यूज इन द क्लास, अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर व्यूज. यस स्टूडेंट्स, आपको ये खुद ही डिस्कस करने हैं क्योंकि आप तो अभी 7th क्लास में पढ़ते हो, तो आप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय पॉवर्टी. एंड क्या पॉवर्टी, क्या गरीबी जो है स्टूडेंट्स वो क्रूएल है, निर्दयी है? आपको जो है डिस्कस करना है. कब करोगे? जब ये चैप्टर हम जो है पढ़ा देंगे, फिर इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स. ओके, तो इस तरह से जो है योर व्यू, मतलब आपका क्या कहना है इस स्टोरी पे, पॉवर्टी पे. एंड नॉट ओनली वेदर इज कोल्ड बट द इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो टर्निंग कोल्ड. मीन्स केवल हम देखें तो मतलब वेदर ही कोल्ड नहीं होता है स्टूडेंट्स, ह्यूमन कैसे बिहेव करता है ये भी डिपेंड करता है. ओके, तो इस तरह से इमेजिन इफ़ यू वर रिच पर्सन, अगर आप जो है इमेजिन करो कि अगर आप रिच पर्सन होते तो क्या करते. ओके, एंड ऑल्सो दैट स्टूडेंट्स you have to explain your statement, how to you can, yes, and how could you have to treated poor people. If you are more rich, you are a rich person, you are, yes, आप धनिक हो तो आप क्या कैसे ट्रीट करोगे एक पुअर पर्सन के साथ. ओके, यू कैन थिंक. लेट अस सी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे स्टूडेंट्स. यस, हल्कू केम एंड सेड टू हिज वाइफ. हल्कू जो है आता है और अपनी पत्नी से आया और कहा द लैंडलॉर्ड हैज केम. बस जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड मीन्स क्या होता है, जो जमींदार होते हैं जिसकी ज़मीन पे हम लोग खेती करते हैं. मतलब कैसे, तो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके पास बहुत सारे खेत होते हैं, तो वो खेतों में तो काम करने नहीं जा सकते, इसीलिए वो अपने खेत को क्या करते हैं, किसी गरीब या जिसको मतलब ज़मीन ना हो, ठीक है, जो इंटरेस्टेड हो बोने के लिए, तो उनको दे देते हैं. तो हम बोलते हैं कि वो लैंडलॉर्ड की ज़मीन है, मतलब हमारी नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से वो बोलते हैं अपनी पत्नी से कि मतलब लैंडलॉर्ड जो है वो आए हैं. यस, यो उसके बाद से क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हल्कू केम, यस, केम एंड सेड टू हिज वाइफ द लैंडलॉर्ड हैज़ केम, गेट द रुपीज़ यू सेट असाइड, आई विल गिव हिम द मनी. तो तुम मुझे पैसे दो, मैं उनको क्या करूँ, पैसे जो है दे दूँ. तो मुन्नी जो है वीपिंग, उसकी जो पत्नी है वो रोने लगती है. एंड सी टर्न अराउंड एंड सैड, उसके बाद वो मुड़ती है और पीछे फिर कहती है यस बट देयर आर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपीज़ है हमारे पास. इफ़ यू गिव देम टू, वेयर इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम. अगर तुम ये दे दोगे 3 रुपीज़ तो हम ब्लैंकेट कहाँ से लेंगे. यस,
उसके बाद से हाउ आर यू गोइंग टू बी थ्रू दिस जनवरी नाइट्स इन ऑफ द फील्ड। फिर आप जनवरी की नाइट में इतनी ठंडी होगी, देख रहे हो ना, ये जनवरी की मंथ है, तो आप यहाँ पे हो तो ठंडी नहीं लगती। तो सारे प्लेस ऐसे नहीं होते कि ठंडी नहीं लगती होगी, बहुत सारे ऐसे प्लेस होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे बहुत ठंडी लगती है। यूपी बिहार में देख लो कितनी ठंडी लगती है। तो इस तरह से जो है बोलती है कि दिस इज द गोइंग टू बी जनवरी मंथ, देन हाउ टू बीट यस बियर दिस जाड़े, इस जाड़े को कैसे तुम सहोगे बिना ब्लैंकेट के। उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, यस जनवरी नाइट्स इन द फील्ड, वो भी कहाँ पे, खेत में रहना है। घर पे रहते तो चलता भी स्टूडेंट्स, लेकिन हमें कहाँ रखना है, उन्हें रखना है तो फील्ड में, खेत में रहना है। तो यस ऑब्वियसली आपको समझ सकते हो कि ठंडा तो लगेगी ही। टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द आवर्स नॉट राइट नाउ। यस वो जो है वुमेन, मतलब वो जो मुन्नी है उनकी जो वाइफ है, ठीक है, हल्कू की, वो बोलती है कि यू हैव टू टेल टू मनी लेंडर, कि आप जो है मनी लेंडर को समझाओ कि हमारे जो हार्वेस्ट हो जाएंगे, जब हमारी खेती हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, पे कर देंगे, नॉट राइट नाउ, अभी तो नहीं कर सकते। फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, yes he stand and keep quiet and silent and all to understand। उसके बाद वो सोचता है, समझता है कि मैं क्या करूँ, वो भी कैसे, हेजिटेटिंग, मतलब हिचकिचाहट है, करूँ कि नहीं कहूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, ऐसा वो सोचता है। उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से देखिए स्टूडेंट्स, विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबल स्लीप इन द फील्ड एट नाइट। यस हल्कू अंडरस्टैंड एंड थिंक दैट कि आई, मतलब ही कैन नॉट स्लीप विदाउट ब्लैंकेट इन द विंटर सीजन इन द फील्ड, कि वो मतलब विंटर सीजन में खेत में कैसे वो ब्लैंकेट के बिना रहेगा इतने जाड़े में। एंड बट द लैंडलॉर्ड could not be put off, he threatened and insult him। लेकिन उसे इतना भी पता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो उससे मतलब थ्रेट करेंगे, वो थ्रेट करने से नहीं छोड़ेंगे, इंसल्ट करेंगे। सो ही इज़ हेजिटेटिंग कि हाउ ही स्पीक टू हिम, ट्राई टू कोवेक्स हर्ष एंड मी, आई विल फिगर आउट सम अदर्स प्लान। मुनि वॉज एंग्री। यस तो उसके बाद ट्राइंग टू कोएक्स, कोएक्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट अस सी कोएक्स मीन्स क्या होता है। ओके यस स्टूडेंट्स, कोएक्स मीन्स द परस्यूट टू डू समथिंग, मीन्स कुछ और सोचना, उसके अलावा कुछ और आइडिया से ढूंढना कि मतलब क्या बोले कि उसको बुरा ना लगे। तो हल्को सेड कम ऑन, मतलब कम ऑन रुको, मतलब क्या करते कुछ और आइडिया से सोचते हैं। यस मुनि वॉज एंग्री, तो मुनि जो है वो उनकी वाइफ जो है क्या हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। सी शेड, उसके बाद वो बोलती है यू आर ऑलरेडी ट्राई सम अदर प्लान, आपने और भी प्लान ट्राई कर लिया है ऑलरेडी। ओके यू जस्ट टेल मी, आप मुझे केवल ये बताइए कि वॉट अनदर, यस वॉट अनदर प्लान कैन बी, कि और दूसरा प्लान क्या हो सकता है। यस क्या पा सकते हैं आप दूसरा प्लान। इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या आपको कोई दूसरा ब्लैंकेट देने वाला है, दूसरा कोई, नो। व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, यस जो मैं बोल रही हूँ वो वही बोलो। द वर्क इज किलिंग you whatever you harvest goes to pay up to the arrears। arrears में होता है स्टूडेंट्स money that you have owe someone because you have not made regular payment correct time। मीन्स उसको जो है यही है कि स्टूडेंट्स की वो बोलती है कि आई मतलब जब हम बोले हैं कि मतलब फार्मिंग जो अब हार्वेस्टिंग हो जाएगा तो देने के, तो इस तरह से बोलते हैं कि द वर्क किलिंग यू, जो आपका काम है ना वो आपको क्या करेगा, किल कर सकता है। वॉट एवर यू हार्वेस्ट, जो भी आपने मतलब बोया है, अभी जो बोया है हार्वेस्ट करोगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे, उससे हम पे कर देंगे उन्हें, क्या जाता है। ओके उसके बाद से देखो स्टूडेंट्स, यस एरेस वर वी बोर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट्स, क्या हम लोग मतलब कर्ज देने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे जो पैदा हुए थे, ऐसे जो बोलती है। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली, मीन्स अपने पेट भरने के लिए कुछ और भी हम काम कर सकते हैं, और भी मनी हम कमा सकते हैं। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, दे दो इस तरह की ज़मीन को, ऐसे वो डांट के उसे बोलती है। आई वॉन्ट गिव यू टू दे मनी, मैं तुम्हें कुछ मनी नहीं दूंगी। आई वॉन्ट सैडली हल्कू सैड, यस आई वॉन्ट, मैं नहीं चाहता। आई, तो उसने दुखी पूर्वक जो है हल्कू से कहा। देन आई विल हैव टू पुट ऑफ विथ हिज एब्यूज,
तो वो क्या करेगा, मतलब आई विल, वो मतलब एब्यूज करेगा, गाली देगा, ऐसे उनको लगता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अभी जो है वो बोलता है कि उसके बाद से जो है यस आई विल हैव टू पुट अप विथ एब्यूज, मतलब उसके साथ क्या मैं गालियाँ सुनूंगा। तो वो बोलता है अपने टेम्पर को खोता, मतलब उसके पास जो एक टेम्पर होता है ना, जो जल्दी एंग्री हो जाना, तो वो लूजिंग हर टेम्पर, वो अपने टेम्पर को खो देती है। मुनी सैड और कहती है व्हाई शुड ही एब्यूज यू इन दिस किंग, कि वो अपने किंगडम में आपको क्यों मतलब गाली देगा ऐसे। उसके बाद वो बोलती है बट लेकिन एज शी शेड, लेकिन वो बोलती है कि हर ब्रोच रिलैक्स फ्रॉम द फोन एंड द बीटर ट्रूथ, मतलब सबसे जो मतलब अगर हम सच्चाई ये है कि जो है हल्कुच वर्ड्स केम चार्जिंग इन हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, सी वेंट टू द यस नीचे इन द वॉल, इस तरह से वो चली जाती है नीचे की तरफ एंड टूक आउट द रुपीज एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, और इस तरह से हल्कू को जो है पैसे दे देती है उसके हाथ में। आफ्टर दैट हल्कू टुक द मनी, हल्कू जो है पैसे लेता है और बाहर जो है चला जाता है। उसके बाद से जो है एज थ्रू ही वॉज टीयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग द इट अवे, और इस तरह से वो मतलब रोता है अपने दिल में, दिल से रोता है और उसके पैसे को देता है। ही हैड सेव द रुपीज फ्रॉम हिज वर्क, उसने पैसे को अपने वर्क के लिए संभाल के रखा था। एंड ही हैड सेव द रुपीज फ्रॉम हिज वर्क प्लेस्ड बाय द पीस फॉर हिज ब्लैंकेट, कि वो क्या करेगा, एक दिन ब्लैंकेट खरीदेगा, क्योंकि जाड़े में जो है ठंड से बचने के लिए ब्लैंकेट जो है काम आएगा। उसके बाद से क्या होता है, यस ही जो है टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, आज वो क्या करेगा, फेंक देगा, ऐसा मतलब उसको लगता है। एंड विथ एवरी स्टेप हिज हैड स्नैक्स लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पावर्टी, और मतलब और भी पावर्टी मतलब होता जाता है ऐसा। एट द नाइट, इस तरह से ही वेंट टू द फील्ड्स, वो ऐसे ही रात को खेत में जाता है। एंड हिज डॉग फॉलोड हिम, उसकी डॉग भी, जो उसके साथ एक डॉग है, कुत्ता है, वो भी उसको फॉलो करता है। ही कॉल्ड अप ड्रॉइंग हिज नीज क्लोज अगेंस्ट हिज चीन, और इस तरह से वो मतलब अपने चीन को ऐसे करके जो है बैठे हुए हैं, ठीक है, ड्रॉइंग। एंड उसके बाद से क्या होता है स्टूडेंट्स, एंड सेट कोल्ड जबरा, मतलब वो अपने मतलब उस डॉगी के नाम जाबरा है, तो बोलता है कितना ठंड है जबरा, कितना कोल्ड है। ओके, जबरा डिडेंट आई टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इन द हाउस यू कुड लाइन द पैज स्ट्रॉन्ग, शो वाई डिड यू केम आउट हियर, वो बोलता है कि तुम्हें तो घर पे सो जाना चाहिए था पैडी में, मतलब जो धान का वो धान पीटते हैं उसके बाद से जो स्ट्रॉ बचता है उसमें उसमें वो गर्म होता है, इसके लिए तुम वहाँ घर पे रह जाना चाहिए, तो उसमें ही पड़े रहना चाहिए, तुम क्यों आए बाहर, ऐसे जो है हल्कू जो है डॉग से बोलता है। Yes, he got up, took some embers from the pit and filled his pine. Jabra got up, yes, and to smoking हल्कू said. इस तरह से जो देखते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स की येस यू हैव पुट जस्ट मोर कोल्ड नाइट, अभी जो बहुत ज़्यादा की रात है। टुमारो आई विल स्पेयर्ड सम स्ट्रॉ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे कुछ स्ट्रॉ मतलब घास फूस के स्ट्रॉ मतलब तिनके होते हैं, वो जो है क्या करेंगे यहाँ पे जो है येस स्टूडेंट्स ये स्पूट कर देंगे, मतलब स्पेयर कर देंगे, बिछा देंगे। एंड व्हेन यू बेड डाउन इन दैट, और जब तुम नीचे सोओगे तो यू वॉन्ट फील द कोल्ड, तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। जबरा पुट हिज पॉज हल्कुश नी, इस तरह से जबरा जो है क्या करता है, अपने पाँव को हल्कू के नी पे रखता है। एंड ब्रॉट हिज मजल, मजल मीन्स होता है स्टूडेंट्स नोज और ये ईयर सारे एक पास लेके उसके पे रख देता है। एंड हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रीथ, अभी हल्कू को बहुत ही मतलब गर्मी लगती है, ये गर्म होता है, उसको अभी ठंड नहीं लगती है। वेन ही कुड नॉट नो लॉन्गर बियर द बीटर कोल्ड, अभी ज़्यादा टाइम तक वो मतलब नहीं रह पाता है बियर करके कोल्ड, ये ज़्यादा भी मतलब उसको मतलब अभी ठंडी नहीं लगती है। ही जेंटली पिक्ड जबरा अप, अभी धीरे धीरे जबरा उठता है। एंड पैटिंग हिम ही गॉट हिम टू फॉल स्लीप इन हिज लैप, और इस तरह से उसके जो है गोद में वो सो जाता है। ही इम्प्रेस्ड हिम विद अ वेरी सेम अफेक्शंस, ये अफेक्शन जो था, ये जो लव था वो बहुत ही मतलब ज़्यादा रहता है। ही कुड हैव फेल्ट, इस तरह से वो ब्रदर एंड फ्रेंड के जैसे वो रहते हैं। एक कौन, जबरा मतलब जो डॉगी और वो हल्कू। अचानक से क्या होता है, जबरा पिक्ड अप द नोज ऑफ सम एनिमल्स, वो अचानक से जो है अपने नोज को जो है अपने कुछ एनिमल्स जो मतलब जबरा जो है क्या करता है, अपने नोज को ऊपर उठाता है, पिकअप करता है। एंड दिस स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोड्यूस न्यू
एल्ट्रेस इन हिम दैट इग्नोरेड दैट अटैक ऑफ द विंड। इस तरह से इंटीमेसी में यस इंटीमेसी मीन्स होता है, स्टूडेंट्स देख सकते हो आप, इंटीमेसी मीन्स होता है हैविंग ए एक्सट्रीमली क्लोज फ्रेंडशिप, मीन्स उनके बीच बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप है, बहुत ही मतलब एक दूसरे के दिल में बसे हैं ऐसा। एंड इस तरह से स्प्रिंगिंग ऑफ ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर्स, और मतलब एक साथ रहते हैं। एंड बिगिन टू बार्क, अगर कोई आता तो मतलब बाहर से तो वो बार्क करने लगता। हल्कू बिस्टल एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स, इस तरह से जो है सीटी देता, उसको बुलाता। बट जबरा वुड नॉट कम बैक टू हिम, लेकिन वो वापस नहीं आया। उसके बाद से ही वेंट टू बार्किंग वाइल ही रन अराउंड थ्रू द फ्यूरोज ऑफ द फील्ड। इस तरह से जो है ही वेंट बार्किंग, वो जो भौंकने लगा वाइल, जबकि ही रन अराउंड थ्रू द फ्यूरोज ऑफ द फील्ड। यस, फ्यूरोज मीन्स होता है स्टूडेंट्स वाइड डीप लाइन्स मेड इन द सरफेस, मीन्स एक ऐसा लाइन जो है बना हुआ होता है स्पेशली ग्राउंड पे, जिस पे क्या करना है उसी पे चलना होता है। लेकिन ये क्या करता है जो है चारों तरफ जो है घूमने लगता है, रन दौड़ने लगता है। उसके बाद से जो है ही कुड कम बैक फॉर अ मोमेंट, फिर वो कुछ समय बाद आता है। द डैश ऑफ अगेन एट वंस अनदर आवर फास्ट, इस तरह से दूसरे घंटे पास हो जाते। द नाइट फैंड ऑफ द कोल्ड विथ द विंड, और इस तरह से जो है अभी जो है रात जो है बहुत ही क्या है कोल्ड विथ विंड, हवा भी चल रही है। हल्कू रिप्ड अप सम स्टॉक्स फ्रॉम द नियर बाय फील्ड। रिप्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स यस टोर क्विकली एंड वायलेंटली यूजिंग योर हैंड्स, मीन्स हाथ पैर बहुत ही मतलब वायलेंटली ऐसे जो है चलाना, टोर करना, तोड़ना ओड़ना, ऐसे जो है होता है। जब ठंडी वंडी लगती है तो हम लोग करते हैं ऐसे, तो इस तरह से वो रिप्ड करता है अपने जो है हैंड्स को। ओके, एंड सम स्टॉक्स फ्रॉम द नियर बाय फील्ड मेड अ ब्रूम आउट ऑफ देम एंड पिकिंग अप अ लाइटेंड काउ डॉग केक वेंट टुवर्ड्स द ग्रोव। इन सारी चीज़ें करते। जबरा वॉच्ड हिम कमिंग, इस तरह से जबरा देखता है कि वो आ रहा है तो एंड रन हम टू वेगिंग हिज टेल, तो क्या करता है दौड़ जाता और अपने पूंछ को वेगिंग करता मतलब हिलाता था। अचानक से एक गेस्ट जो है कैरिड स्केंट ऑफ हेना ब्लोसम्स टू हिम, अचानक से एक जो है गस्ट जो है वो जो है आता है एंड स्कैंट वेयर दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जबरा, वहाँ से जो है मतलब जबरा को बहुत ही स्वीट स्मेल आ रही थी। जबरा हैड फाउंड अ बोन लाइंग समवेयर, तो उसको लगता है कि मतलब कहीं पे तो हड्डी है जो उसको स्मेल आ रही है। एंड ही वॉज च्यूइंग ऑन इट, और वो क्या है उसे चबाने लगता है। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगिन टू गेदर द लीव्स। यस, हल्कू जो क्या करता है आग लगा देता है नीचे ग्राउंड पे कुछ लकड़ियों का, उसके बाद से वो क्या करने लगता है लीव्स इकट्ठा करने लगता है। इन अ लिटिल वाइल, इसी बीच क्या होता है ही हैड अ ग्रेट हीप, बहुत ही बड़ा ढेर बना देता है वो पत्तों का। हिज हैंड वर फ्रोजन, वो किस लिए ढेर लगाता है, किस लिए वो जो है बिगन टू क्या करने लगता है स्टूडेंट्स, यस इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि वो जो है आग जला के उसके नीचे रहेगा अगर उसके आग के साथ, तो उसे ठंडी कम लगेगी। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ द डार्कनेस, इस तरह से जो है बहुत ही ठंडी यस बिगिन टू लिव्स इन द लिटिल वाइल ही हैड अ ग्रेट हीप, उसका ढेर बना देता है। एंड हिज हैंड्स वर फ्रोजन हिज बेयर्स फीट, हाँ, और इस तरह से उसके हाथ बहुत ही ठंडे हो गए हैं, बहुत पैर नम जैसे हो गया, चल नहीं पा रहा है। इन अ लिटिल वाइल, इसी बीच क्या होता है द फायर वॉज बर्निंग मियरली, आग जो है थोड़ी थोड़ी जल रही थी। द फ्लेम से लिफ्ट और फ्लेम जो है जो वो लिफ्ट हो रहा था अपवर्ड लिकिंग एंड दैट ओवर चेंजिंग ब्रांचेज इन द फ्लिकरिंग लाइट, इस तरह से जो लाइट्स थे वो फ्लिकर्स हो रहे थे। फ्लिकर्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स बर्निंग आर शाइनिंग विद द अनस्टेडी लाइट, मीन्स कुछ हम चलाते हैं तो कितने जो है चमक उसमें ब्राइटनेस आता है, तो ऐसे लाइट जो है वो फ्लिकरिंग हो रही थी। द हिमनेस्ट्री ऑफ द ग्रुप लुक्ड एज थ्रो दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस इन ऑन देयर हैंड्स, और इस तरह से जो वहाँ पे बहुत ही अंधेरा था। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस, इस तरह के जो सी के मतलब जो इतना जो डार्कनेस था। द फायर लाइट सीम टू बी पिच एंड टॉस लाइक अ बोट, तो इस तरह से जो फायर लाइट थे सीम वो प्रतीत हो रहे थे पिच एंड टॉस लाइक अ बोट, और नाव के जैसे टॉस कर रहे थे। हल्कू सेट, हल्कू जो बैठ जाता है बिफोर द फायर
यस, आग जलने के पहले। एंड लेट इट वार्म हिम, और अपने अपने आप को गर्म करता है क्योंकि बहुत उसको ठंडी लगती है। आफ्टर वाइल उसके बाद क्या होता है, ही टुक यस देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाँ, लेट इट वार्म अपने आप को गर्म करता है। आफ्टर ऑल उसके बाद से ही टुक ऑफ हिज शॉल, उसके बाद अपना शॉल लेता है। एंड tucked it behind him. Then he spread out both feet as though challenging to the cold to rust. इस तरह से सारी जो चीज़ें थी वो जो चैलेंजिंग, उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था ये ठंड का मौसम, क्योंकि एक तो उसके पास ब्लैंकेट नहीं, कुछ नहीं, तो कितना उसको ठंड लगती होगी, कितना वो कैसे अपने आप को जो है बियर करता है, टॉलरेट करता है सारी चीज़ों को। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रियम्फ। इस तरह से जो विक्टोरियस है वो किसी तरह से अपने पावर को, ये मतलब विंटर में जो उसके पास जो भी एनर्जी वो सब क्या करता है, मतलब देता है उतना, वो हार्ट से कि मतलब उसको ठंडी से लड़ता है, ऐसे हम बोल सकते हैं, और उस पर उसको विक्ट्रियस मिलती है, विजय मिलता है। ही कुड नॉट रिप्रेस ए प्राइड इन ट्रिम्फ, मतलब वो कभी अपने आप को ऐसा नहीं सोचता है कि मैं बहुत ही ठंड लगे तो मैं ये नहीं करूँगा, नहीं, वो सबको क्या करता है, सामना करता है उस ठंडी का। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स, द लिव्स वर ऑल बर्न अप, इस तरह से जो लिव्स है वो जल रहे थे। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन, फिर से डार्कनेस जो था वो ख़त्म हो रहा था। उसके बाद से थोड़ी अगर आग जलता तो वो आग जलता था तो मतलब कुछ कुछ दिखाई देता था, लेकिन जब आग जो बुझ जाता था तब डार्कनेस हो जाती थी। तो इस तरह से डार्कनेस जो था वो पूरा भरा हुआ था, किससे, कहाँ पे, तो पूरे बागीचे में जो ऑर्चर्ड होता है वहाँ पे, खेत में। एंड अंडर द एसेस ऑफ फ्यू एम्ब्रेस स्मॉन्डर्ड, यस स्मॉन्डर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स, यस वुड बर्न स्लोली विदाउट अ फ्लेम, जब मतलब लकड़ी जो है बिना फ्लेम के, मतलब उसमें से कि वो मतलब उसमें आग रहता है लेकिन उसमें कुछ फ्लेम नहीं रहते, तो उसको स्मॉन्डर्ड बोलते हैं। यस दिस वन, ओके। उसके बाद क्या होता है, जबरा गेव अ लाउड बार्क, इस तरह से जबरा जो बहुत तेज़ आवाज़ करता है। एंड रन टुवर्ड्स द फील्ड, और खेत की तरफ जो है वो चला जाता है। हल्कू रियलाइज दैट, इस तरह से हल्कू जो रियलाइज करता है, दिस मीट अ पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ओके, कुछ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड, दे माइट बी, यस नील गाय जैसे कुछ और भी मतलब वाइल्ड एनिमल्स है, जैसे नील गाय हो गए। ही डिस्टेंटली हियर द नॉइज ऑफ द मूविंग अराउंड्स, मतलब उनको बहुत ही जल्दी सुनाई दे देता है जो भी जो है घूमता है इधर उधर। एंड ही थॉट, उसने सोचता फिर, नो विद द जबरा अराउंड नो एनिमल्स कैन गेट इनटू द फील्ड, ना ही जबरा चारों ओर घूमेगा और ना ही दूसरे एनिमल्स जो है वो करेंगे। ही हैड रीप टू सेट्स, आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, नाउ देयर्स नो साउंड्स एट ऑल, अभी मतलब कोई भी साउंड नहीं करना है, कोई नहीं घूमेगा इधर उधर। हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन, कैसे हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। ही साउंडेड जबरा जबरा, वो जो जबरा जबरा करके उसको चिल्लाता है। ये स्टूडेंट्स जबरा जो है बहुत ही तेज से क्या करता है, बार्गिंग करता है। एंड डी नॉट कम टू हिम, और वो नहीं आता। इट वॉज सो कम्फर्टेबल देयर, क्योंकि वो बहुत ही उसको अच्छा लगता है वहाँ पे। सिम्ड इंटॉलरेबल एंड टू बी गो द फील्ड इन द हिज कोल्ड एंड द चेस आफ्टर एनिमल्स, वो मतलब चेस करता है, चारों तरफ घूमता है ताकि दूसरे जानवरों को, उसको मतलब उसके जो खेत है, जो फसल है, उसको नुकसान ना हो। एंड ही डिडेंट स्टीर, और कभी मतलब ऐसे उसको मतलब वो मतलब स्टीर नहीं होता, कभी थकता नहीं ये सब। एंड ही साउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लॉन्ग्स, वो इतना तेज चिल्लाता, अपने पूरे लॉन्ग्स मतलब पूरी एनर्जी लगा के चिल्लाता था, हिलो 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 ऐसे करके। जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, फिर से वो स्टार्ट करने लगता है। यस देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड, इस तरह से जो एनिमल्स है वो खेत में क्या कर रहे थे, खा रहे थे। जस्ट व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, और इस तरह से क्रॉप क्या था, बहुत ही रेडी, मतलब क्रॉप जो वो रेडी हो गया था। व्हाट अ फाइन क्रॉप ईट, मतलब कितना अच्छा जो वो जो है फसल था। एंड दीज कर्स्ड एनिमल्स वर डिस्ट्रॉइंग इट, और इस तरह से एनिमल जो थे वो क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। विद अ फॉर्म रिसॉल्व्स ही गॉट अप एंड टूक अ फ्यू स्टेप्स, और इस तरह से जो है वो दूसरा अपना स्टेप लेता है। बट सडनली अचानक से अ ब्लास्ट ऑफ द विंड
पायर्स हिम विद द स्ट्रिकिंग लाइक अ स्कॉर्पियो। इस तरह से जो है सडनली अचानक से एक हवा चलती है, ब्लास्ट एंड स्टार्टिंग लाइक स्कॉर्पियोज, मतलब कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं, हवा चलती है। सो दैट ही वेंट बैक, तो वो वापस जो है आता है एंड सेट अगेन, और फिर से वो बैठ जाता है बाय द एक्सटिंग्विश्ड, क्योंकि उसको बहुत ही ठंडी लगती है, इसको हल्कू को, ठीक है। तो एक्सटिंग्विश मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इधर, एक्सटिंग्विश मीन्स होता है स्टूडेंट्स टू बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, और उसको लगता है कि मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड फायर एंड स्टेट ऑफ द सेस, राख बन जाते हैं। वार्म हिज चिली बॉडी, और बॉडी उसकी बहुत ही ठंड है। जबरा वॉज बार्किंग हिज लंग्स आउट, जबरा जो अपने पूरी शक्ति से पूरी मतलब लंग्स के साथ जो बाहर ऐसे आ जाएगा, ऐसे चिल्लाता है वो। एंड निगल्स वर द डिसवास्टिंग्स फील्ड्स एंड हल्कू वेंट टू सिटिंग, हल्कू इस तरह से जाके बैठ जाता है पीसफुली नियर द वार्म एसेस, जो भी वो राख रहते हैं गर्म, वहाँ पे लकड़ी जलाया रहता है वहाँ पे। हिज ड्रॉन इज हैंड हेल्ड हिम मोशनलेस एज थ्रू द रोप्स, और इस तरह से बहुत मतलब मोशनलेस हो गया है वो। वेरेप्ट इन ही सॉल, वो अपने आप को मतलब रेप किया है उस सॉल में। ही फॉल स्लीप ऑन द वार्म्ड ग्राउंड नियर द एसेस, इस तरह से जो प्लेस जहाँ पे आग जल रहा था वहाँ थोड़ा गर्म था, तो वहाँ पे वो लेट गया है। उसके बाद क्या आता है, वेन ही वेक, वो कब जब वो मॉर्निंग में उठता है तो देखता है सी द सन वॉज हाई एंड मूनी वॉज सेइंग, इस सन मतलब सूरज वो निकल चुका है, और मुनि जो है कह रही है उसकी पत्नी, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे, कि क्या तुम सोच सकते हो कि पूरे दिन ऐसे सो रहे हो। यू केम आउट हियर एंड हैड अ फाइन टाइम, मतलब उठो चलो अभी जो है सुबह हो गया है और ये बहुत अच्छा टाइम है। हैड अ फाइन टाइम वाइल ही होल फील्ड वॉज बीइंग फ्लैटन, कि हमारा जो पूरा जो फील्ड है, जो पूरा खेत है वो क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रॉय हो चुका है। समथिंग बाय द नॉकिंग इट डाउन टू बिकम अ फ्लैट, मतलब डिस्ट्रॉय, मतलब जो भी उसने बोया है सब डिस्ट्रॉय हो गया है, ऐसे वो बोलती है। हल्कू गॉट अप एंड सैड, हल्कू जो उठा और बोलता है, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, तो तुम आ जाओ ना खेत में, ऐसे बोलता है। येस इट ऑल ruined, सब कुछ बर्बाद हो गया है। एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, सब कुछ बर्बाद हो गया और तुम ऐसे सो रहे हो। वाई डिड यू बोदर टू पुट अप द शेल्टर और एनी वे, मतलब इस तरह से उसको लगता है कि वो इतना मतलब परेशान कर रही है। एंड पुट शेल्टर, मतलब कैसे, फिर वो शेल्टर भी नहीं है कुछ कहीं भी। तो हल्कू जो है शॉर्ट एंड एक्सक्यूज, सो हल्कू जो कुछ ऐसे एक्सक्यूज ना स्टूडेंट्स से देखें कि हल्कू जो शॉर्ट एंड एक्सक्यूज, हल्कू जो क्या करता है एक्सक्यूजेस ढूंढता है। आई नियरली डाइड, वो बोलता है कि मैं मरने के कगार पे आ गया हूँ, मैं कैसे मैंने पूरी रात मैनेज किया, कैसे इस खेत में इतनी ठंड में रहा। यू आर वरिंग अबाउट योर क्रॉप, तुम्हें अपनी फसल की चिंता है, मुझे मेरी चिंता नहीं। आई हैड सच अ पेन माई बेली, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था। आई कांट डिस्क्राइब इट, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कितना दर्द हो रहा था। देन उसके बाद से क्या होता है, टू ऑफ देम, दोनों जो है बहुत ही मतलब यस इस तरह से उनको टेंशन आ और ऐसे वॉक करते हुए अपने खेत के लैंड के पास जो किनारे पहुंचते हैं। तो इस तरह से वो देखता है कि जो पूरा खेत है वो बहुत ही ट्रेम्बल्ड हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड जेब्रा वॉज स्ट्रेच आउट अंडर नीथ, और अपने घुटनों के बल अगर देखे जबरा तो स्ट्रेच मतलब पैर और फके ऐसे सेल्टर वो। एंड एज थ्रू ही द वर्ड डेड, और वो क्या हुआ है, मर चुका था। उसके बाद से दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द र्यून फील्ड, वो खेत को मतलब ऐसे घूर घूर के देखते हैं, स्टेयर करके, जो क्या है बर्बाद हो चुका है, र्यून हो चुका है। मूनीज फेसेस वॉज शेडोवेड विद द ग्रेट ग्रीफ, इस तरह से वो बहुत दुखी है मूनी, बट लेकिन हल्कू वॉज कंटेंट, हल्कू जो उसे मतलब सांत्वना देता है, कंटेंट देता है कि मतलब उसे मुन्नी सैड इस तरह से कहती है, नाउ यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ, मतलब तुम कैसे ये सारी चीज़ें करोगे, अभी कैसे उनको जो है रेंट दोगे, जो हमने कर्जा लिया था वो कैसे पे करोगे, एंड टैक्सेस जो भी है। विद अ कंटेंट स्माइल, तो वो मतलब स्माइल करके बोलता है हल्कू सैड, वो कहा, बट आई वॉन्ट हैव टू स्लीप नाइट आउट हियर इन द कोल्ड, लेकिन मैं पूरी रात तो यहाँ नहीं सोऊंगा ऐसे ठंडी में, ठीक है। इस तरह से इस स्टोरी में जो है स्टोरी को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।